दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा रखे हैं और ये 25 से बढ़ के 50% टैरिफ हो सकते हैं 27 अगस्त से। तो यहां पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होगी या फिर नहीं होगी। सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या रशिया की वजह से भारत के ऊपर टैरिफ लगे हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके और किसी प्रकार का डाउट इस चीज को लेके आपके मन में ना रहे। यहाँ पे आप सबसे पहले कुछ एक तस्वीर देखो और कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स देखो। इसमें यही बात लिखी गई है कि जो यूएसए से टीम भारत के अंदर विजिट करने वाली थी वो विजिट आपकी पोस्टपोन कर दी गई है। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं और क्या चीजें कही गई हैं और ये कहा गया है कि आने वाले समय में भारत के ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ सकता है, यानी 25 से 50% जो है वो हो सकता है। यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं और डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। रिसेंटली हमें यह सुनने को मिलेगा कि अमेरिका जो है वो चाहता था कि रशिया के राष्ट्रपति अमेरिका आए और वो दोनों आपस में बातचीत करें रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेके। अब यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो भारत को प्रेशराइज करेंगे। अगर भारत के ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे तो भारत जो है वो रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद करेगा और अगर भारत रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद करता है तो रशिया को काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से रशिया जो है वो मान जाएगा भारत की बात और आपका क्या करेगा, अमेरिका के अंदर आएगा ट्रंप से मिलने। इस तरीके की बातें किसने कही थी? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कही। अब यहां पे क्या हुआ, भारत के ऊपर 25% टैरिफ जो है वो अनाउंस करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि हम तो आपसे 25% टैरिफ लेंगे। उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि भारत की तरफ से स्टेटमेंट आई कि इस तरीके के टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद भी भारत जो है वो कच्चा तेल परचेज करता रहा रशिया से और नहीं माना, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बात कही थी कि हमारे टैरिफ के डर से भारत ने कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दिया है रशिया से। अब ये बात कही, फिर भारत ने बता दिया कि हमने कोई जो है तेल परचेज करना बंद नहीं किया, बल्कि पहले से ज्यादा और तेल हम परचेज करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि रशिया ने हमें और ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर दी और ज्यादा सस्ते दाम पे तेल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि पुतिन जो है ट्रंप से मिलने के लिए अलास्का गए, यानी कि अमेरिका गए। अब अमेरिका में इन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे ये शांति समझौता होने की संभावना है और कुछ लोगों का मानना है कि शांति समझौते होने की संभावना जो है वो ना के बराबर है, पर उससे हमारा इतना लेना देना नहीं है। हमें यह समझना होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक बार तो उन्होंने ये कहा कि जो हम टैरिफ और अनाउंस करने वाले थे वो अगले 2 या 3 हफ्तों तक अनाउंस नहीं करेंगे और हम थोड़ा सा रिलैक्स दे रहे हैं कि शायद रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता हो और भारत के साथ भी हमारी कोई ट्रेड डील हो। अभी क्या है, 25 से लेके 29 अगस्त तक कुछ आपके अमेरिका से लोग आने वाले थे भारत के अंदर और बातचीत करने वाले थे कि किस तरीके से इस टैरिफ के मुद्दे को सुलझाया जा सकता है भारत के साथ। अब इससे पहले 5 बार मुलाकात हो चुकी है और भारत और अमेरिका का जो ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट है वो आपका सोल्व नहीं हो पाया। अब 6th टाइम भारत के राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर वो मुलाकात करने वाले थे, पर वो आपकी पोस्टपोन कर दी गई है, यानी 25 से लेके 29 अगस्त के बीच में कोई मीटिंग व्यापार को लेके भारत और अमेरिका के बीच में नहीं होने वाली नई दिल्ली के अंदर। यहां पे ऐसा माना गया है कि ये मीटिंग आपकी पोस्टपोन कर दी गई है और आने वाले कुछ समय में इस मीटिंग को आयोजित कराया जा सकता है, जहां पे बात करेंगे दोनों कंट्रीज के लोग बैठ के कि किस तरीके से हम क्या डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे टैरिफ का क्या मैटर है, देखो अमेरिका का मानना यह है कि भारत के अंदर जो हम सामान बेचने आते हैं उस सामान के ऊपर भारत हमसे ज्यादा टैक्स लेता है या ज्यादा टैरिफ लेता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर भारत हमारे देश में सामान बेचने आएगा तो हम भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, पर भारत की हर एक चीज पे नहीं। भारत से जो दवाइयां जाती हैं उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने कोई टैरिफ की अनाउंसमेंट नहीं करी, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। अब अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है कि उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए? एक तरफ तो वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि हम भारत के साथ हमारा व्यापार 2030 तक डबल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप व्यापार डबल करना चाहते हो फिर टैरिफ क्यों? तो टैरिफ का कारण ये है कि अमेरिका ये चाहता है
कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है भारत का, उसमें अमेरिका को परमिशन दी जाए। साथ में डेयरी जो सेक्टर है, जहां पे दूध का उत्पादन होता है, उस सेक्टर में भी अमेरिका को एंट्री मिले। अब वो चीज भारत ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर अंतरराष्ट्रीय कंपनीज के लिए और कंट्रीज के लिए हमने मार्केट ओपन कर दी डेयरी की और एग्रीकल्चर की, तो हमारे प्रोडक्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी और हमारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ में हमारी जो मार्केट है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, किसानों को काफी नुकसान हो सकता है और जो आपके बाकी लोग हैं जो खेती से संबंधित काम करते हैं उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। किस चीज का? दूध का। उसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात करूं, फसलों की बात करूं, तो इस करके वो क्या करेंगे भाई, सस्ते में यहां पे सामान उतारेंगे और जो भारत का सामान है उसको लोग परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं उन कंट्रीज के सामान से कम है। तो इस करके लोग क्या करेंगे, जो सामान सस्ते में मिलेगा वो हम परचेज करेंगे, यानी विदेशी सामान को हम परचेज करना स्टार्ट करेंगे और परचेज करने की वजह से इंडियन मार्केट जो है वो काफी प्रभावित होगी और भारत के जो किसान हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान इस चीज से होगा। और जो आपके डेयरी प्रोडक्ट है उनकी भी मार्केट, जो भारत के डेयरी प्रोडक्ट है उनकी मार्केट भी काफी ज्यादा गिर सकती है। जैसे अमूल की बात करें, मदर डेयरी की बात करें, वीटा की बात करें, लक्ष्य की बात करें, तो इन सभी कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान होगा अगर बाहर से कोई कंपनी आती है या बाहर से कोई और कंट्री आके भारत में इस तरीके के प्रोडक्ट सस्ते में बेचती है। तो इस करके यहाँ पे अमूल जो है, उनके भी हेड ने ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि भारत डेयरी सेक्टर ओपन ना करे किसी और कंट्री के लिए, और हर एक कंट्री वेट करती हुई नजर आएगी। मान लो न्यूजीलैंड के लिए डेयरी सेक्टर हमने ओपन कर दिया, तो न्यूजीलैंड में जो डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं वो पैक होके भारत के अंदर आएंगे और भारत के अंदर वो पैक होके आएंगे, फिर उनको बेचा जाएगा सस्ते दामों पे, तो नुकसान किसका होगा? भारत की जनता का। तो इसी चीज को लेकर अमेरिका चाहता है कि भाई अगर हम टैरिफ लगाते हैं, अगर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे भारत के ऊपर, तो डेफिनेटली जो है वो भारत हमारी बात मानने के लिए तैयार होगा। तो इस करके इन्होंने टैरिफ जैसी बात करी है भारत के ऊपर। अब टैरिफ क्या होता है? जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री में सामान बेचने जाता है, तो अगर मान लो मैंने सामान बेचना स्टार्ट किया अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका में सामान बेचने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा कि भाई आपको इतने प्रतिशत हमें क्या देना है, टैक्स पे करना है। उन्होंने कहा कि आपको 25% टैरिफ देना है, तो मैं मेरे सामान का जो दाम जिसमें मैं बेचना चाहता था उसको 25% इंक्रीज करूंगा, और अगर मैंने वहां पे मेरे रेट इंक्रीज कर दिए तो लोग उस सामान को खरीदना कम पसंद करेंगे। तो ये सारा का सारा मैटर है जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे पुतिन मिल तो चुके हैं, पर यहाँ पे संभावना बहुत ज्यादा कम है कि पुतिन जो है वो मान जाएंगे ये बात कि हम पूरा यूक्रेन छोड़ने के लिए तैयार हैं और एक शांति समझौता करेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली पुतिन मान सकते हैं, पर एक शर्त के ऊपर कि जितना एरिया हमने कब्जा लिया यूक्रेन का, वो एरिया हम आने वाले समय में खाली नहीं करेंगे। इस शर्त के ऊपर पुतिन जो है वो मान सकते हैं इस डील को लेके या इस शांति समझौते को लेके, सीज फायर को लेके। आपका क्या मानना है? आप शेयर करें अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके जरूर बताएं अपना ओपिनियन कि भारत को क्या अमेरिका की बात माननी चाहिए या फिर नहीं माननी चाहिए।